Hello everyone. So I think this is the 16th lecture of the percentage. So let's start. Just a second. So first we'll start the it is very important because I'm starting this part, election based question. इसमें आई टेल यू अ न्यू कंसेप्ट. यार आप देख रहे होगे आई एम टेलिंग यू डिफरेंट मेथड्स लाइक इन दैट फेल पास मेथड क्वेश्चन बेस्ड ऑल्सो. You can take solve question by x or by taking 100, but if you are watching my lectures then I want this just that you should get a new approach so that makes your work little bit easier. And वरना x method से तो आप हर क्वेश्चन कर ही सकते हो, most of the questions. In an election, two candidates have participated. दो कैंडिडेट सपोज करो ए और बी ने पार्टिसिपेट किया. 20% वोट्स डिक्लेयर्ड इनवैलिड. इसको भी मैं दो मेथड से बता दूंगा, एक 100 वाले से भी, बट विल नॉट यूज़ दैट. इट इज़ अ बेसिक मेथड. इससे आपको करने हैं तो आप बाकी क्वेश्चन खुद से ट्राई करना. एक बार मैं एक क्वेश्चन आपको बता दूंगा. आई विल एक्सप्लेन यू. 20% वोट्स डिक्लेयर्ड इनवैलिड एंड द विनर गॉट 60% ऑफ टोटल वैलिड वोट्स. तो ये कह रहा है 20% ऑफ द वोट्स डिक्लेयर्ड इनवैलिड. तो अगर सपोज करो टोटल 100 वोट्स हैं, उसमें से 20% इनवैलिड हो गए, तो वैलिड कितने बचे? 80 वोट्स वैलिड बचे. अगर 100 वोट्स लेट करो, लेट कर रहे हैं, तो 20 इनवैलिड हो जाएंगे, 20%, 80 वैलिड होंगे, 80% वैलिड होंगे अगर 100% लेट कर लो. सॉरी 100% लेट किया है, नॉट 100, लेट 100%. ठीक है. विनर गॉट 60% ऑफ टोटल वैलिड वोट्स. जो भी वैलिड वोट्स है उसका 60% मिला है, टोटल वोट्स का नहीं. वैलिड तो 80% ही है, वैलिड 100 थोड़ी है. तो 80 का 60% कितना होगा? 60/100 इंटू 80, ये कितना आएगा? 8 6 48. तो विनर को कितने वोट्स मिले? 48 वोट्स. एंड ही वन बाय 4800 वोट्स. यार अगर टोटल 80 वोट्स थे और विनर को मिले 48, तो बचे कितने? 32. लूज़र को मिले होंगे 32, विनर को मिले 48. विनर कितने वोट से वन हुआ? 4800 वोट से वन हुआ. मतलब विनर को मिले 48, लूज़र को मिले 32. दोनों का डिफरेंस कितना है? 48 यूनिट सपोज करो, इसको 32 यूनिट्स. तो कितना डिफरेंस आया? 16 यूनिट्स डिफरेंस आया है ना. डिफरेंस कितना आया? 16 यूनिट्स. और ये डिफरेंस किसके बराबर है? क्योंकि दोनों के वोट्स का डिफरेंस जो है वही तो 4800 के बराबर है. तो 16 यूनिट्स इज इक्वल टू 4800. तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 16 3 300. पूछा क्या? फाइंड नंबर ऑफ वोटर्स इन द वोटिंग लिस्ट. वोटर्स कितने थे? वोटर्स कितने थे? वोटर्स तो 100 यूनिट थे ना टोटल. वोट तो सभी ने किया, भले 20% इनवैलिड हो गए, बट वोटर्स तो 100%, 100 यूनिट ही थे ना. तो 1 यूनिट अगर 300 है, तो 100 यूनिट कितना होगा? 30,000. 100 इंटू 300 दैट इज 30,000. ठीक है. ये बेसिक मेथड था. अब एक एक्स मेथड है, इससे आपको बहुत आई विल यूज दिस मेथड टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस. देखो कैसे. लेट करो टोटल वोटर थे जो भी थे एक्स. एक्स में कितने इनवैलिड हुए? 20%, मतलब 1/5. 1/5 ऑफ एक्स मतलब x/5. तो टोटल थे एक्स, इनवैलिड कितने हुए? x/5. तो वैलिड कितने होंगे? वैलिड कितने होंगे यार? वैलिड इतने ही तो होंगे. टोटल माइनस इनवैलिड. टोटल कितने थे एक्स, इनवैलिड कितने हुए? x/5. तो x माइनस x/5 कितना बचा? 4x/5. यही तो वैलिड होंगे. वैलिड निकाल लिए. जैसे 100 थे तो वैलिड कितने थे? 80. वैसे ही x में वैलिड कितने होंगे? x/5 इनवैलिड होंगे, तो 4x/5 वैलिड होंगे. अब विनर को क्या मिले? विनर गॉट, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन को पढ़ो. जस्ट अ सेकेंड.
विनर गॉट 60% ऑफ वैलिड वोट्स। तो वैलिड तो यार 4x/5 थे, इसका क्या हुआ, x इंटू 4x/5, इसका विनर को मिला, ए सपोज करो विन करा 60%, तो बचे लूज़र को कितने मिलेंगे, लूज़र को इसके मिलेंगे बचे, कितने बचे 40%, है ना। तो विनर को मिले 60%, लूज़र को मिलेंगे कितने 40% ऑफ वैलिड। डिफरेंस कितना है दोनों का, डिफरेंस इज 20%। और विनर जीता कितने से है 4800, तो दोनों का 20% की वैल्यू किसके बराबर होगी, जितने वोट से वो जीता 4800, यही होगा। तो अब ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, वैलिड कितने थे 4x/5 और कितने से जीता 20%, नहीं डिफरेंस कितना आया 20%, 20% की वैल्यू क्या होती है 1/5, 1/5 किसका 1/5 ऑफ एक्स ही तो होगा। तो अब एक चीज़ समझना यार, 20% की 4800 के बराबर नहीं होगी। एक सेकेंड, इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, बेसिक तो बता दिया, बेसिक से भी आप कर सकते हो। अब 20% होगा 1/5, 20% क्या है दोनों का डिफरेंस, ठीक। तो अब टोटल वैलिड कितने मर रहे होंगे वोट्स, x इंटू 4/5 इंटू जो डिफरेंस आता है उसको देखो, और इसको किसके बराबर करो, जितने वोट से वो जीता 4800, यहाँ से क्या आ जाएगी इस इक्वेशन से, इस इक्वेशन से x की वैल्यू कितनी आएगी 30,000, यही टोटल वोट्स थे, ठीक। एक और क्वेश्चन देखते हैं। इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स ए एंड बी 20% वोटर्स डिड नॉट पार्टिसिपेट। सपोज करो टोटल थे x, 20% ने पार्टिसिपेट नहीं किया इन वोटिंग, सेकेंड लाइन पढ़ना, ठीक है। तो वैलिड कितने रहे, एक मिनट, पहली लाइन है 20% डिड नॉट पार्टिसिपेट, तो 20% कितना होता है 1/5, कितने का x का, x/5 ने पार्टिसिपेट नहीं किया, इतने ने पार्टिसिपेट नहीं किया। 12.5% डिक्लेयर्ड इनवैलिड, ये कितना होता है 1/8 होता है 12.5%, ये होता है 1/8। इतने इनवैलिड हो गए, इतने ने पार्टिसिपेट नहीं किया, तो वैलिड वोट्स कितने हुए, टोटल थे x, इसमें से रिमेनिंग कितने हुए, जितने रिमेनिंग होंगे वही तो वैलिड होंगे। अब इसमें से 4/5 बचे क्योंकि 1/5 हट गए, और अगर ये मैं कह रहा हूँ 12.5% डिक्लेयर्ड इनवैलिड, तो 1/8 इनवैलिड हो गए, तो वैलिड कितने हुए यार, अगर आप कॉमन सेंस लगाओ, अगर टोटल 8 होंगे, जैसे 1/8 का मतलब क्या होता है 8 में से एक इनवैलिड हो गया, यही तो हुआ मतलब, तो वैलिड क्या होंगे 1/8, अगर इनवैलिड है तो वैलिड होंगे 7/8, यही तो वैलिड होगा 7/8। तो टोटल वैलिड कितना होगा, टोटल वैलिड x इंटू 4/5 इंटू 7/8। अब ये हुआ टोटल वैलिड, विनर को कितना मिला, विनर गॉट 70% ऑफ टोटल वैलिड, ये वैलिड था, इसका विनर को मिला 70, तो लूज़र को कितना मिलेगा, बचा कितना बचा 30%, एंड विनर 1/5600 वोट्स। अब हमने क्या सीखा था, ये जो टोटल वैलिड आया है और दोनों का डिफरेंस कितना है 70 और 30 का डिफरेंस, ये कितना है 40% होता क्या है 2/5, तो वैलिड कितना है x इंटू 4/5 इंटू 7/8 इंटू 40% क्या होगा इंटू 2/5, इसको किसके बराबर कर दो 5600, आपको x की वैल्यू मिल जाएगी, यही किया है देखो, x इंटू 4/5 इंटू 7/8 इंटू, ठीक, यू विल गेट एक्सेस 20,000। अब ये क्वेश्चन यार आप खुद से ट्राई करो एंड आंसर इन द कमेंट सेक्शन, ठीक। एक और ये भी ट्राई करना, आई विल एक्सप्लेन इन द नेक्स्ट वीडियोस। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या पॉज द वीडियो, ठीक है, ये वाला ट्राई करो, इट्स अ गुड क्वेश्चन, इसका आंसर करो
और इसका भी आंसर करो। ये देखो पूरा क्वेश्चन ये है, प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट। ठीक, ये 3 क्वेश्चन आप ट्राई करना खुद से। ये इलेक्शन बेस्ड पे हमने फिनिश कर लिया है। 2 आई हैव एक्सप्लेन्ड, 3 आई विल एक्सप्लेन इन द लेटर वीडियोस। ठीक है, आंसर दीज 3 in the comment section. Thank you.